मोदी जी, मान लो गद्दी ही आप प्रधानमंत्री बन ही गए, लेकिन खाते तो रोटी ही हो ना। किसके इशारे पे देवेंद्र सिंह ने काम किया था? मारेंगे फिर यहां पे दिखाएंगे कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। जैसे 2000 जब भारत और चीन के बीच में समझौता हो गया था, देश के शुभ चिंतक व्यक्ति नहीं है, आपको चिंता सिर्फ सत्ता की है, गद्दी की है। कौन सा देश का माहौल बिगाड़ के क्या हासिल करना चाहते हो? देश है, ये खिलौना नहीं है, खेल रहे हो मोदी जी। मारेंगे फिर यहां पे दिखाएंगे कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। जैसे 2019 के अंदर पुलवामा हमला करा के भारत के सैनिक को खुद मरवा के और पूरे देश में ढिंढोरा पीटने का काम किया था। देवेंद्र सिंह मास्टरमाइंड उसका। आज देवेंद्र सिंह को किस चूहे के बिल में मोदी जी आपने छुपा के रखा हुआ है? उसको क्यों नहीं सामने लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की जनता को बताने का काम करें? देवेंद्र सिंह का बयान आना चाहिए, सार्वजनिक रूप से मीडिया के बीच में आना चाहिए कि देवेंद्र सिंह को ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी सौंपी थी। किसके इशारे पे देवेंद्र सिंह ने काम किया था? आज कैद किए हुए उसको। जब दिल्ली में बम विस्फोट के लिए 2 आतंकियों को के साथ देवेंद्र सिंह पकड़ा गया, तो अब तक तो भारत सरकार, यदि उसमें भारत सरकार का हाथ नहीं है तो भारत सरकार को उसको सार्वजनिक करना चाहिए। और यदि सार्वजनिक भारत सरकार नहीं कर रही है तो भारत सरकार ने ही हमला करवाया था, भारत के सैनिक को शहादत की थी अपने चुनाव जीतने के लिए। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो भी जब भारत और चीन के बीच में समझौता हो गया था तो कैसी कमजोर वार्ता थी आपकी कि जब समझौता किसी चीज का होता तो सेना की क्या मजाल है कि उस चीज का उल्लंघन कर जाए। इसका मतलब कुछ तो आपका उल्टा सीधा प्लानिंग चल रहा है मोदी जी, फिर से देश की जनता को गुमराह करने के लिए। यह विशेष सवाल उठाऊंगा क्योंकि आप देश के शुभ चिंतक व्यक्ति नहीं हैं। आपको चिंता सिर्फ सत्ता की है, गद्दी की है, चुनाव जीतने की है। इसके अलावा आपको किसी चीज की चिंता नहीं है। देश कहां जाए, समाज कहां जाए, कोई लेना देना नहीं। आज ही 6 रुपए बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल पे, 6 रुपए। कितना लूट रहे हो देश की जनता को, कितना लूट रहे हो। अभी से यूपी के अंदर दंगे फसाद की तैयारी चल रही है। 2022 में चुनाव है लेकिन सेटिंग अभी से चल रही है। कौन सा देश का माहौल बिगाड़ के क्या हासिल करना चाहते हो? मोदी जी, मान लो गद्दी ही आप प्रधानमंत्री बन ही गए, लेकिन खाते तो रोटी ही हो ना। एक रोड पे चलने वाला भी पेट उसका रोटी से ही भरता है, कोई राजा बना हुआ तो भी पेट उसका रोटी से ही भरता है। फिर क्यों मरवाते हो लोगों को? क्या मिल जाता है? अरे मोदी जी, बड़ी पुरानी कहावत है, जियो और जीने दो। देश को एक करो, समाज को एक करो, नफरत मत फैलाओ। मोदी जी, चुनाव जीतने के लिए नफरत मत फैलाओ। अमित शाह जी, चुनाव जीतने के लिए नफरत मत फैलाओ। योगी आदित्यनाथ जी, चुनाव जीतने के लिए नफरत मत फैलाओ। सबको साथ लेके चलो, तब ये हमारा राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सेना को मत मराओ। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए शायद ही दुनिया में कोई मुल्क होगा जो सीट जीतने के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए देश की सेना को भी मरवाने से पीछे नहीं हटता। वो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इतना बड़ा आरोप लगा रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में जब जब बम विस्फोट होते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। जब हिंदू मुसलमान का दंगा भड़कता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है।
जब गरीब मजदूरों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो जब इतने सारे फायदे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें भी हाथ आप ही का है, तभी ये चीज होता है। आखिर इलेक्शन के दौरान ही क्यों ये सब होता है? विपक्ष को फायदा नहीं है तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो वो काम करेगी नहीं। तो फायदा आपको हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें हाथ भी है। किसी भी चीज का जिस व्यक्ति को फायदा पहुंच रहा है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का षड्यंत्र होता है कि इससे मुझे फायदा हो जाए। तो ये सब चीजें बाज आ जाओ। और मैं कह रहा हूं अभी 130 करोड़ जनता आपके साथ है। आप आज ऐलान करिए चाइना से, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं। एक एक नागरिक आपके साथ है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि आप ऐसे दुनिया के व्यक्ति हैं कि कुछ सेना का फोटो भी पीछे लगा के चुनाव प्रचार चालू कर देंगे कि क्या बहनों और भाइयों, पुलवामा हमले क्या, मैं उस फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि ये वीर जवान शहीदों के नाम पे क्या आपका मत मिल सकता है मुझे? अबे शर्म से मर जा। लाश पे राजनीति करने वाला प्रधानमंत्री, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को कहना चाहता हूं कि मैंने मरवाया, ये नहीं बोला, ये भी बोलता ना कि मैंने मरवाया 40 जवान को, इस पे मुझे वोट दे दो। ये क्यों नहीं कहते मोदी जी? ये भी कहना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए ना कि हमारी सरकार बनेगी तो जो मैं बोलता हूं उस पर विश्वास मत करो, मैं उल्टा करूंगा। उस टाइम तो कहते थे कि देखो 35 रुपए डीजल पेट्रोल बिकना चाहिए, इतना लूटती है। तो आप तो 49 रुपए पर लीटर टैक्स ले रहे हो। 270% टैक्स है भारत सरकार का डीजल पेट्रोल पे। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना बड़ा टैक्स नहीं है। तो कौन लूट रहा है देश को? ये पैसा कहां जा रहा है? मैं डेली पूछ रहा हूं आपसे, पैसा कहां जा रहा है? ये किसके खाते में जाता है? प्राइवेट कंपनियों को। इसीलिए अपने यारों को सारी कंपनियां बेच दी। बनाया क्या मोदी जी आपने देश में जो बेच दिया? ये बेचने के लिए आपको जनता ने चुना था क्या? बेचने के लिए तो आपको नहीं चुना था। आपको चुना था देश की उन्नति के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के लिए, रोजगार देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। पता चला कि भैया भ्रष्टाचार के सरदार ही बन गए, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में जगह दे दी। अब जब सारे चोर को इकट्ठा कर लोगे और किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी नहीं, तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप किस पे लगेगा? जितने कांग्रेस के थे, वो ममता दीदी की पार्टी के थे, सपा के थे, वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। तो जितने चोर उचक्के लफंगे हिंदुस्तान के थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो किसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? जब चोरों की एक टीम ही इकट्ठा हो जाएगा और चोरों का राजा ही चोर बन जाएगा तो हम किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? इसीलिए देश मोदी से नहीं संभलने वाला, नहीं संभला है। 6 साल में बेड़ा गर्द कर दिया श्री नरेंद्र मोदी ने। देश है, ये खिलौना नहीं है, खेल रहे हो मोदी जी। क्योंकि जब देश की जनता आपके साथ खेलना चालू करेगी तो आप झोला उठा के भागने लायक भी नहीं रहोगे। जो आपने कहा था भाषण के अंदर कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। भैया झोला भी नहीं पकड़ पाओगे जब ये देश की जनता बिगड़ेगी। तो संभल जाओ, वक्त रहते मोदी जी। चीन ने 20 सैनिकों को मारा है, 5000 सैनिकों को मार के दिखाओ, तब सब 56 इंच की बात करना, वरना आज ही इस्तीफा दे दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।